नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। कार्मिक रूट्स में आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मा और कर्मा पर। कर्म ब्रह्मा को कैसे मिला? मेरी ये कहानी जो है ये सत्यार्थ जी के बुक से बहुत इंस्पायर्ड है। महागाथा आप लोग अगर पढ़ पाओ तो ज़रूर बुक लीजिएगा। माई थॉट्स कर्म का एक निर्धारित चक्र है। कोई भी प्राणी, पशु, देवता इससे अछूता नहीं रह सकता। यानी कर्म तो करना ही है, चाहे वो मन से करे, वचन से करे या शरीर से करे। यानी कर्म तो निश्चित है। इस पूरी सृष्टि के रचयिता को भी अपना कर्म करना पड़ा था। कर्म के वशीभूत होकर उन्हें सृष्टि की रचना करनी पड़ी थी। वो भी इस काम को मना नहीं कर पाए थे। फिर हम तो चीज़ ही क्या हैं। एक बड़े से गोल कमरे को इमेजिन कीजिए आप, जहाँ कुछ नहीं हो पर जहाँ अदृश्य शक्ति हो, जहाँ आप जो कहें वो जादुई तरीके से सृजनात्मक रूप ले ले। कैसा लग रहा है सोचकर? यानी अगर आप कहें डायमंड, तो वहाँ एक की ऊर्जा शक्ति एक डायमंड बना देगी। एक विचार, एक इच्छा आकार ले लेगी। मानो कि आपने कहा फूल, तो उस कमरे की सृजनात्मक शक्ति एक आकार बना देगी और वो आकार फूल में तब्दील हो जाएगा, ठीक आपके विचार के अनुरूप। बहुत अच्छा लगता है सोचकर। तो खैर, कहते हैं शुरुआत में अंडाकार रूप की ये दुनिया थी जिसमें ये सृजनात्मक शक्ति थी केवल, और कुछ नहीं था। यानी शब्द और आकार में कोई चीज़ नहीं थी। एक खाली स्पेस जिसमें सब कुछ विद्यमान है पर अदृश्य रूप में। उसे साक्षात रूप में लाने के लिए शब्द की ज़रूरत थी, और शब्द की ऊर्जा को लाने के लिए एक सृजनात्मक जादूगर की ज़रूरत थी। तो यहाँ एंट्री हुई ब्रह्मा जी की। इस जादुई नगरी को क्रिएटर जादुई नगरी का क्रिएटर ब्रह्मा जी को बनाया गया। अब ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता बनाने के बाद उनके सामने एक बड़ी विडंबना है कि अब क्रिएटर तो बन गए हैं, सृष्टि को बनाएं कैसे? ब्रह्मा ने इस अंडाकार दुनिया में पहले शब्द रूपी बीज बोया। तब पहले स्वर सुनाई दिया, ओम। और इसी ओंकार की कंटिन्यूअस ध्वनि या वाइब्रेशन से धीरे धीरे बाकी चीज़ें उत्पन्न हुई। हर चीज़ जो जन्म लेगी उसका कुछ यूएसपी होगा, यानी कुछ बेसिक गुणधर्म होगा और कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अब शब्द के बाद बारी आई कि अब इस गुणधर्म की चीज़ को कैसे आगे बढ़ाना है। तो दूसरा स्टेप होगा कि 3 मोटे मोटे ग्रुप में इन गुणधर्मों को बांटा जाएगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के इस्तेमाल से फिर 5 तत्व बनाए गए, आग, पानी, आकाश, वायु, जल, मिट्टी। और सृष्टि में लगभग हर क्रिएशन इन्हीं 5 तत्वों से बना है। अब इन्हीं तत्वों को अनुभूति तो चाहिए ही होगी। यानी आप कैसे अनुभवित करेंगे? तो बाहरी और आंतरिक दोनों लेवल पर जब अनुभूति चाहिए तो जन्म हुआ 5 कामेंद्रियों का, सुनना, छूना, महसूस करना, देखना, सांसों में अनुभवित करना। परंतु इन अनुभवों को महसूस करने के लिए या उनको याद रखने के लिए, इन पर अंकुश लगाने के लिए, इनको स्मृति में रखने के लिए एक और चीज़ की कमी थी। वो थी दिमाग की, यानी मन और बुद्धि की। फिर उसका सृजन हुआ। ब्रह्मा को इस अंडाकार दुनिया का क्रिएटर बनाया गया। तो ब्रह्मा जी को लगा कि इस अंडाकार दुनिया को 2 अलग अलग भागों में होना चाहिए, एक देवताओं के लिए, दूसरा पृथ्वीवासियों के लिए। तो ब्रह्मा जी ने इस अंडाकार गोले को बीच में से विभक्त किया और आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे डिवाइड किया। यानी नीचे धरती, ऊपर आकाश, ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे धरती लोक। धरती के नीचे पाताल लोक भी है। कहते हैं शुरुआत में इस ब्रह्मांड या अंडाकार गोले में सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ था, और जिसमें स्वयं विष्णु या परब्रह्म ने इस धरा को पानी में से खींचकर बाहर निकाला था, ताकि सृजनकर्ता की बाकी की भूमिका को अंजाम दिया जा सके और ब्रह्मा जी को अपने कर्म पे लगाया जा सके। अब इतना तो ब्रह्मा जी ने क्रिएट कर लिया था, पर इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके अनुरूप ज्ञान और समझ की भी आवश्यकता थी। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का ध्यान किया और कहा कि गाइड करिए, क्या करना है। तो उन्हें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद मिले। इस ज्ञान के सहारे, इसी में सारा ज्ञान छुपा है सृष्टि का, सृष्टि के जितने लोग हैं, रचयिता है, मतलब सारी चीज़ों का। इस ज्ञान के सहारे से वो इस दुनिया में सृजन की हुई प्रत्येक शक्ति या उत्पत्ति को
कर्म और इस सृष्टि के नियम में बांधेंगे। अब बात आती है, रचयिता का काम इतना आसान भी नहीं है। किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए बहुत शक्ति, दिमाग और इफ्स एंड बट्स लगते हैं। डर भी कई सारे होते हैं। जितने नियम कानून इस सृष्टि या भूलोक की रचनाओं पे लागू होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ब्रह्मा या इस सृष्टि के रचयिता पे भी लागू होंगे। करेक्ट। और हर देश का एक नियम होता है, एक कानून होता है। वैसे ही हर सृष्टि का, यानी इस सृष्टि का भी कुछ नियम होगा, कानून होगा, जिसे शॉर्ट टर्म में अगर हम मान लीजिए खिलवाड़ कर भी देते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ नियम होना चाहिए जिससे वो कर्म रिकॉर्ड हो जाए, ताकि अगर हम फ्यूचर टाइम फ्रेम में उस कर्म का या तो भोग कर निवारण करें या हम सज़ा पाकर निवारण करें। यानी एक टाइम फ्रेम में वो चीज़ रिकॉर्ड तो हो चुकी है। अब टाइम फ्रेम इन द सेंस इंसानी भाषा में साल होते हैं कि एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 50वां जन्म, चाहे एनी जन्म, उसे भोग कर उसे ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म और कर्मफल, ये इस सृष्टि का नियम है। ब्रह्मा को काम सौंपा गया कि सृष्टि बनाओ, भूलोक की रचना करो, वहाँ बस्ती बसाओ, प्राणी बसाओ, वसुंधरा का निर्माण हो। पर ये सब इतना आसान कहाँ है। एक घर बसाने में और बनाने में तो हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को तो पूरी सृष्टि बसानी थी, रूल्स बनाने थे, प्राणियों का सृजन भी करना था, यानी ये उनका कर्म था। इसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 4 बालकों की रचना की। क्योंकि ये बालक ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, तो इन्हें मनसपुत्र भी कहा जाता है। और टाइम फ्रेम था सतयुग, जहाँ सिर्फ एनलाइटेंड सोल्स का जन्म होता था, जो अपनी मुक्ति के लिए ज़्यादा सोचते थे और कोई और काम के लिए नहीं सोचते थे, क्योंकि कोई और इच्छा मन में मुश्किल से ही आती थी। तो जब ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आपको भूलोक यानी धरती पे जाना है और वहाँ सृष्टि बसानी है और वहाँ पे लोग बसाने हैं, एक क्रिएट करना है वातावरण, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सब जंजाल में हम नहीं फंसेंगे और हम अपने कर्म नहीं बांधेंगे। हम सिर्फ विष्णु जी के चरणों में खुद को समर्पित करके ज्ञान पाना चाहते हैं और अपना मोक्ष पाना चाहते हैं। और हर युग में एक अलग फ्लेवर होता है, एक बेंट ऑफ माइंड होता है, क्योंकि समय कुछ और प्रमोट कर रहा होता है। वो सतयुग था, तो जीव भी देवताओं जैसे जीव थे, मन से कुछ सोचा और वो चीज़ हासिल कर सकते थे, तो फिर क्यों इस जंजाल में पड़ेंगे। और वो जानते थे इन सब चीज़ों की निरर्थकता को, तभी वो नहीं चाहते थे कि वो इस चीज़ में पड़े। वो चाहते थे कि ईश्वर भक्ति ही सर्वोपरि है, हम उसी में लगे रहना चाहते हैं। लोभ और इच्छाएं एक तरीके से अधिकतर दैत्यों का गुण मानी जाती थी, जैसे मधु और कैटब बंधे थे। इनकी कहानी पे भी आएंगे हम दोबारा। खैर, अब ब्रह्मा जी के सामने एक और विडंबना कि उनके इस सपने को पूरा कौन करेगा। भूलोक में प्राणी कैसे बसेंगे और उस पर देवताओं का वास कैसे होगा, कैसे मनाया जाए उन्हें, वरना वो अपने कर्मों में फेल हो जाएंगे। यानी ब्रह्मा के कर्म को निभाने के लिए भी उन्हें कई सारे लोगों की सहायता और शक्ति की ज़रूरत थी। भले ही वो सृष्टि के रचयिता थे, सृजनकर्ता थे, पर एक खाली सृष्टि का क्या सुख, वो क्या सुख देती उन्हें। अब ब्रह्मा जी ने क्या क्या जुगत लड़ाई और इस धरती पर जीवन लाने के लिए किन किन से लड़ाई मोल ली, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक मे गॉड बी विथ यू। ओके।